अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आप ओमान जाना चाहते हैं, आप काम के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ओमान के अंदर, तो ओमान की कंट्री आपको कौन कौन से वीज़ा प्रोवाइड करती है और उन वीज़ा को आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। कंप्लीट मेथड आपको इसी वीडियो के अंदर आपको गाइड करूँगा। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको प्रॉपर इस चीज़ की समझ आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, तो सबसे पहले जो ओमान की कंट्री है ना, वो आपको सबसे पहले जो वीज़ा ऑफ़र करती है वो आपको विज़िट वीज़ा ऑफ़र करती है। विज़िट वीज़ा का मतलब ये है कि सेम एज़ इट इज़ जिस तरह से आप दुबई का विज़िट वीज़ा हासिल करते हैं या आप सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा लेते हैं, सेम एज़ इट इज़ आप यहाँ पे ओमान के अंदर भी विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ओमान के अंदर जब आप विज़िट वीज़ा हासिल करेंगे, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि आप यहाँ पे जब ओमान के अंदर आएँगे अपने विज़िट वीज़ा के थ्रू, तो आप यहाँ पे अपनी नौकरी को ढूँढ सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप यहाँ पे जॉब को ढूँढ सकते हैं, इसकी आपको परमिशन होती है, ठीक है। जैसे ही आपको यहाँ पे जॉब मिलती है या किसी कंपनी के साथ आपका लिंक बनता है, तो आप अपने इस विज़िट वीज़ा को आप वर्क वीज़ा के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी जो फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी वो 50 ओमानी रियाल आपको वहाँ पे ही पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन। इसके लिए आपको ओमान से बाहर नहीं आना पड़ेगा, ना ही आपको मतलब कि ये करना पड़ेगा कि आपको पासपोर्ट के ऊपर आपको स्टैंप नहीं लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने 50 ओमानी रियाल पे करने और आपको जो विज़िट वीज़ा को आपका वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो विज़िट वीज़ा है उसके आगे 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपके पास आता है जी एक्सप्रेस वीज़ा, उसके बाद आपके पास आता है जी स्पॉन्सर्ड वीज़ा और थर्ड नंबर पे आपके पास आता है जी अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो बारी-बारी डिस्कस करते हैं ये तीनों वीज़ा कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है जी एक्सप्रेस वीज़ा। एक्सप्रेस वीज़ा जो होता है वो आपके पास 21 डेज़ का होता है। इसको आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते, ना ही आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। 21 डेज़ का होता है और इसकी जो फ़ीस है वो आपके पास 20 ओमानी रियाल आपने पे करनी होती है और इसका जो दुरानिया है वो आपके पास 21 दिन का है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जी सेकंड नंबर पे आपके पास आता है जी स्पॉन्सर्ड वीज़ा। स्पॉन्सर्ड वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई भाई या आपका कोई रिश्तेदार ओमान के अंदर काम कर रहा है, अगर वो किसी ओमान के लोकल जो बंदा है उसके साथ बातचीत करता है कि मैंने एक बंदे को हायर करना है पाकिस्तान से या किसी और बांग्लादेश से, इंडिया से आपने एक बंदे को हायर करना है, उसके साथ डील करके आप उस बंदे को ओमान मतलब ओमान का वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी जो दुरानिया वो 3 से 4 मंथ तक आप उसको एक्सटेंड करा, मतलब 3 मंथ का वीज़ा होगा, उसको आप 1 मंथ उसके ऊपर आप एक्सटेंड करा के वो आपका 4 मंथ का हो सकता है, ठीक है। इस दौरान आप वहाँ पे अपने जॉब को भी ढूँढ सकते हैं या आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आप इस वीज़ा को भी आप अपने वर्क वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आप वहाँ पे ऑनलाइन ही कर लेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जी अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा। अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल तौर के ऊपर जाते हैं कि लाइक आपको लगता है कि मैं अकेला जाऊंगा, वहाँ पे कारोबार देखूंगा, अब मतलब घूमूंगा फिरूंगा, उसके बाद मैं वापस अपनी कंट्री के अंदर आ जाऊंगा। तो ये होता है हमारे पास अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा। आप इंडिविजुअल तौर के ऊपर जाएंगे, किसी लोकल एम्बेसी के साथ अपना ताल्लुक मतलब कि उसके साथ बातचीत करेंगे कि मैं ओमान जाना चाहता हूँ। उसके बाद आप उनको फ़ी पे करेंगे जिसकी फ़ीस है जी 30 ओमानी रियाल, जो कि आपने पे करनी होती है 1 मंथ के लिए। अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा आप मतलब कि अकेले जा रहे हैं सिर्फ घूमने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास होता है जी अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा। उसके बाद हमारे पास हो जाता है सेकंड नंबर पे फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा। फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा का मतलब ये है कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर तो वो कंपनी आपको बोलती है कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जो मोस्टली कंपनी होती हैं वो आपको जस्ट 2 ईयर का मतलब कि 2 साल का ही बोलते हैं कि आप 2 साल तक अपनी फैमिली को यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ कंपनी होती हैं वो आपको 5 साल का भी बोलती हैं, 6 साल का भी बोलती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी होती हैं वो आपको 2 साल के लिए बोलती हैं कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फैमिली के अंदर जिसके अंदर आप सबसे पहले अपनी वाइफ़ को लेके आ सकते हैं, उसके बाद आप अपने चिल्ड्रन को लेके आ सकते हैं, थर्ड नंबर पे आप अपने वालिद और वालदा को लेके जा सकते हैं फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पे जाकर कोई कारोबार करना चाहते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, या अपनी कंपनी का मतलब ये है कि आप वहाँ पे कोई अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको बिज़नेस वीज़ा ओमान का हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो होता है ना, अगर आप वर्क वीज़ा लेके जाएँगे ओमान के अंदर, अगर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप अपने उस वर्क वीज़ा को
बिज़नेस वीज़ा के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही एडवांटेज है ओमान के अंदर, आपको बहुत चीज़ों का एडवांटेज मिल जाता है। आप वहाँ पे मतलब कि अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो आप अपने विज़िट वीज़ा को अपने वर्क वीज़ा के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी वर्क वीज़ा को आप अपने बिज़नेस वीज़ा के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आपको ख़ास एडवांटेज मिलता है ओमान की कंट्री के अंदर। नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताएँ, ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो हर एक एम्बेसी आपसे लाज़मी मांगेगी, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा देख लें जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाएँ। तो कम से कम आपको फ़ीस के बारे में पता चल गया कि जब आप विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहें तो आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप बिज़नेस वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो इनकी बेसिक फ़ीस है जो कि ओमान की कंट्री ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगाई हुई है। उसके बाद जब आप एम्बेसी के साथ रब्ता करेंगे कि वीज़ा लगवाने के लिए, तो आपको वो डिफरेंट प्राइस बताएँगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ सबसे पहले गूगल पे भी सर्च कर लें अपने मतलब कि ज़हन को मुतमईन करने के लिए कि जो इसकी बेसिक फ़ीस है वो तो 21 ही रियाल है। उसके अलावा जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं वो अपना प्रॉफिट ही आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओमान के वीज़े के बारे में प्रॉपर समझ आ गई होगी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा आपके पास कौन कौन सी ओमान की कंट्री आपको वीज़ा ऑफ़र करती है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो या इस चीज़ के बारे में आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो नीचे मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर करूँगा, तो वो सिंपल ज्वाइन होकर आप मुझसे पर्सनल रब्ता भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।